अगला अपना न्यूमेरिकल है वो ये है कि दो समरूप गोलाकार चालक बी व सी समान आवेश से आवेशित हैं तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। कोई भी दो समरूप गोलाकार चालक बी और सी हैं जिनके मध्य F बल लग रहा है, जबकि उनको परस्पर कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, कुछ दूरी पर रखे हुए भी है, F बल लगता है। तीसरा गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है, इनके जैसा ही है तीसरा, परंतु अनावेशित है। बी और सी तो आवेशित है और तीसरा जो हम ए लेते हैं वो ये मान लो कि वो अनावेशित है, क्वेश्चन में दे रखा है। पहले उस ए को बी के संपर्क में लाते हैं, उसका नाम ए दे देते हैं, दिया नहीं क्या है हम ए मान लेते हैं। पहले उसको बी को ए के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाकर दोनों से अलग कर दिया जाता है। सी के संपर्क में लाकर दोनों क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। बी तथा सी के मध्य नवीन प्रतिकर्षण बल ज्ञात कीजिए। हमें प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, बी और सी के मध्य कितना लगेगा। मतलब बी और सी दो समान आवेशित चालक गोले हैं कोई भी, और इनके संपर्क में तीसरे गोले को ए को लाया जाता है। पहले बी के संपर्क में लाते हैं, फिर बी से हटाकर उसको सी के संपर्क में लेके जाते हैं। अब बी और सी को दोबारा उस इतनी दूरी पर रख दिया जाता है, तो अब उनके मध्य लगने वाला बल निकालना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। सोल्व करेंगे, एक बी है एक सी है, ये दोनों आर दूरी पर स्थित है। इस पर आवेश है, समान आवेश है, क्यों है, इस पर भी आवेश क्यों है। मतलब इसके आवेश को मैं क्यों भी कह सकता हूं, इसके आवेश को क्यों सी, जो क्यों के समान है। अब इन दोनों के मध्य लगने वाला बल होगा F इक्वल टू के क्यू बी क्यू सी अपॉन में आर स्क्वायर। के एज इट इज क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि क्यू और क्यू बी क्यू के बराबर, क्यू सी भी क्यू के बराबर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो पहले लगने वाला बल है F, इक्वेशन फर्स्ट है। अब B को A के संपर्क में लाया जाता है, A अनावेशित है, B को A के संपर्क में लाया जाता है, B पर क्यों आवेश है। तो मैंने बताया था संपर्क विधि में आवेश दोनों पर डिवाइड समान मात्रा में जाएगा, तो दोनों पर आवेश जाएगा वो आधा आधा जाएगा। क्यों B का आवेश क्यों A का आवेश दोनों के आवेश के सम का आधा होगा, मतलब क्यों बाई 2 हो जाएगा। तो B पर आवेश कितना पहुंचा, B पर आवेश पहुंच गया क्यों बाई 2, इसको क्यों बी डैश कह देता हूं मैं। और इसके बाद में A पर आवेश कितना पहुंचा, इस पर भी क्यों बाई 2, इसको क्यों A कह देता हूं। अब क्या करता है ये, पहले इसको B के संपर्क में लेके आता है, फिर ये कहता है अब इसको C के संपर्क में लाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है। अब A को, इस A को मैं किसके संपर्क में लेके जाता हूं, मैं लेके जाता हूं C के संपर्क में। तो यहां पर C के संपर्क में आता है अभी, तो C के संपर्क में आएगा तो यहां पर C पर पहले से आवेश कितना है, Q, मतलब QC आवेश है यहां पर। अब जब दोनों को मैं अलग करूंगा यहां पर, तो A के पास आवेश तो है Q बाई 2 और C के पास आवेश है Q। तो इसका जो आवेश है दोनों को संपर्क में जोड़ा, अलग अलग किया तो कितना आवेश आएगा, दोनों का आवेश है वो इक्वल होगा। इक्वल होगा तो क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू सी डैश इक्वल टू क्यू बाई 2 प्लस क्यू बटे 2, आधा हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3Q बाई 4, ये आ जाएगा। तो क्यू ए डैश का आवेश क्यू सी डैश का आवेश ये आएगा। इसका अर्थ है कि C गोले पर कितना आवेश आ गया, C गोले पर क्यू सी डैश इक्वल टू आ गया 3Q बाई 4, और A गोले पर, ये B गोले पर कितना आवेश था, यहां पर B गोले पर आवेश था क्यू बी डैश इक्वल टू क्यू बाई 2 और इस पर 3Q बाई 4। अब दोनों को उतनी दूरी पर रख दिया गया है, R दूरी पर। अब बताइए इनके मध्य नवीन बल है, मान लो F डैश जो आएगा K क्यू बी डैश क्यू सी डैश
अपॉन में आर स्क्वायर, तो एफ डैश इक्वल टू करेंगे के, तो ये आ जाएगा अपने पास क्यू बाई 2 और ये रखेंगे तो ये आ जाएगा 3q स्क्वायर बाई 8r स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 नंबर। अब ये पहले का कितना है, पहले ये है अपने पास, पहले का कितना है मतलब क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर के की जगह मैं एफ रखूंगा, तो ये एफ डैश आएगा 3/8f, तो पहले का कितना गुना आ गया, ये आ गया 3/8f गुना आ गया, ये अपना इसका आंसर हो जाएगा। ये अगला न्यूमेरिकल था। अगला है न्यूमेरिकल नंबर 6 है। चित्र है अपने पास, चित्र दे रखा है 1.29 में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वृत्त के कोनों पर रखे हुए 4 बिंदु आवेश हैं, जो प्रत्येक है लास्ट में दे रखा है 0.02 माइक्रोकूलम का है। सभी को वृत्त के कोनों पर रखा गया है। वृत्त के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी दिशा ज्ञात करनी। तो 4 आवेश हैं, चित्र अनुसार रखे गए हैं। Q का मान अपने पास दे रखा है, कितना है कि Q का मान 0.02 माइक्रोकूलम है। वृत्त के केंद्र पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और उसकी दिशा ज्ञात करनी है। चित्र की हेल्प से इसको हल करें। ये चित्र दिया गया है, इसको हल करेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपने पास में ए बिंदु वाला आवेश है वो -2q है, जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अंदर की ओर, इसको मैं EA कहूंगा। और बी के कारण जो है धनावेश है, इसकी +2q है यहाँ पर, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी बाहर की ओर, इसको मैं EB कहूंगा। और सी के कारण अंदर की ओर होगी माइनस आवेश है, तो इसकी डायरेक्शन ये है, EC कहेंगे। ऐसे डी की बाहर की ओर होगी, इसकी यहां पर आएगी इस डायरेक्शन में, इसको मैं ED कहूंगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मुझे सभी केंद्र पर निकालनी है, तो मैं देखता हूं कि ये दोनों जो अपने पास -2q आवेश और -q आवेश दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। दूरियां यहां से यहां तक की दूरी इक्वल होगी, क्योंकि दूरियां इक्वल है। कैसे इक्वल है? OA की दूरी, OB की दूरी, OC की दूरी, OD की दूरी इक्वल टू R, ये सभी इक्वल है, इक्वल है ये दूरियां। इसके बाद ये दूरियां इक्वल है तो हम इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालते हैं। मान लो -2q आवेश की निकालता हूं, आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करनी है, तो वो आएगी अपने पास EA इक्वल टू K -2q अपॉन में दूरी R। ऐसे में -q आवेश की निकालता हूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EC, वो भी आती है K, तो आएगा -q अपॉन में R। इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालता हूं, तो रिजल्टेंट है मान लो वो अपने पास आता है E1, वो अपने पास ये आएगा, तो वो आएगा EA प्लस में EC, ये आ जाएगा। मतलब माइनस आएगा क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी ऐसे, तो नेगेटिव डायरेक्शन के लिए, तो यहां पर आएगा अपने पास में -2kq अपॉन में R स्क्वायर है इनमें, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा kq अपॉन में R स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को देखता हूं तो मैं E1 अपने पास में आ जाता है, वो आता है -kq अपॉन में R। ये आ गया इन दोनों का रिजल्टेंट EA और EC का। अब बात करते हैं सिमिलरली, इसी प्रकार से मैं बात करता हूं किसकी, B व D। B पर तो +2q आवेश है और D पर कितना है +q आवेश, इनके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता हूं। इसी प्रकार इसी फार्मूले में यहां माइनस आ रहा है तो इनमें प्लस आ जाएगा बस, तो ये आ जाएगी E2 जो कहलाएगी EB प्लस में ED, डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस लगाएंगे, माइनस का ED। तो जब दोनों को मैं यहां पर कंबाइन करता हूं तो ये आएगा E2 इक्वल टू, तो ये अपने पास में आएगा 2kq अपॉन में वो दूरिया -kq अपॉन में R स्क्वायर आएगा दोनों में,
E2 इक्वल टू आएगा KQ अपॉन में R²। ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है। अब दोनों के रिजल्टेंट निकालनी पड़ेगी कि दोनों के रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो। अब हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां पर आएगा। अब दोनों के बीच में बनने वाला कोण कितने का है? 90 का है। तो वही मैं दो सदिश संयोजन की गणितीय विश्लेषण विधि का उपयोग करूंगा यहां पर, और यह आएगा अपने पास में E इक्वल टू रूट में E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस में 2E1 E2 cos 90। cos 90 का मान हमें पता है 0 होता है, और E1 और E2 का परिमाण समान है, इसलिए ये तो 0 हो जाएगा। इन दोनों का परिमाण समान होने के कारण ये आ जाएगा 2E1 स्क्वायर। क्योंकि E1 किसके इक्वल है? E2 के परिमाण में इक्वल है। माइनस प्लस है लेकिन ये डायरेक्शन के लिए होते हैं, तो ये आ जाएगा E इक्वल टू रूट 2E1, और E1 की वैल्यू हम परिमाण फॉर्म में रखेंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल टू रूट 2E1 KQ अपॉन में R। तो ये अपने पास दूरी आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसके लिए हम क्या करेंगे? रूट 2 ऐसे कैसे, K का मान हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q का मान दे रखा है इसने, कितना दिया? Q का मान 0.02 माइक्रो कूलम, इसको मैं 0.02 इंटू 10 की पावर -6 कूलम यूज करूंगा, 10 की पावर -6, और बीच में है दूरी। अब दूरी निकालनी पड़ेगी R की वैल्यू निकालेंगे हम कि R की वैल्यू कितनी आएगी। R की वैल्यू ये R है यहां से, जो BD का हाफ है, तो BD निकालना पड़ेगा। BD है करंट पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? लंब का वर्ग लंब 2 है 2 का 4, आधार का वर्ग आधार भी 4 हो जाएगा, और ये 8 हो गया। 8 को 2 रूट 2 लिख सकता हूं मैं। अब इसका मैं हाफ करूंगा तो ये आ जाएगा रूट 2, सेंटीमीटर के मीटर बनाऊंगा तो 10 की पावर -2 मीटर आ जाएगा। तो ये यहां पर रखूंगा मैं, रूट 2 इंटू 10 की पावर -2, इसका होल स्क्वायर करूंगा। सोल्व करते हैं इसको, तो इसको तो मैं कर लेता हूं 9 रूट 2, 10 की पावर को सोल्व करते हैं। 6 प्लस, ये 9 प्लस की है, 6 माइनस की है तो पावर 3 आ गई। इसका पॉइंट हटाता हूं, 2 अपॉन 100 आएगा। 100 को मैं 10 की पावर 2 कर सकता हूं। इसको सोल्व करूंगा तो ये आएगा 2 इंटू 10 की पावर -4। ये आ गया अपने पास। अब इस पावर को सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, ये तो 9 रूट 2, पावरों को सोल्व कीजिए, 10 की पावर +2, 10 की पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे, पावर 1 बच गई प्लस की। 10 की पावर -4 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, एक पहले से है तो 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। ये आ जाएगा अपना इसका